सज्जनों, बहुत लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन जब जीव जो है परमात्मा है वह सदा कर्म के फल देता है, तो ज़्यादा और कम आयु भी देता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो पक्षी हैं, कुछ पशु हैं, उनकी आयु कम होती है, और मनुष्य हैं उनकी आयु भी बहुतों की कम होती है, बहुतों की ज़्यादा होती है। और कितने ऐसे लोग देखे गए हैं कि भाई आज हम इस मनुष्य को मारेंगे, और वो मनुष्य बच जाता है और वे जो मारने वाले मर जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखने में आता है, सुनने में भी आता है। तो ये जो बातें हैं सारी कि जो मृत्यु है उसके लिए परमात्मा जन्म और मृत्यु और भोग जो है, ये तीनों जो चीज़ हैं, आयु, जाति और भोग, ये तीनों परमात्मा इनको निश्चित करता है। लेकिन इसमें बिना पुरुषार्थ के जो प्रारब्ध है उसका भी हम फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? जैसे एक ही मील से एक थान आया है और उसमें से हमने अपने कपड़े सिलवाए हैं, तो 4 आदमियों ने कपड़े सिलवाए, लेकिन वे सब के सब एक साथ एक समय पर नहीं फटते, उनकी आयु वहाँ से निश्चित है। तो वे जो मतलब अपना रक्षा करते हैं कपड़ों की, या उनकी हिफाजत से उन्हें रखते हैं, और तो उन कपड़ों को और ज़्यादा दिन चला सकते हैं। इसी प्रकार जो आयु है मनुष्य की वह निश्चित तो है, लेकिन महर्षि ध्यान ने मनुस्मृति का भी श्लोक लिखा है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी वृद्धों की, विद्वानों की सेवा करने से, बूढ़ों की सेवा करने से ये 4 चीज़ बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आप बताओ, अगर हम अपने गुरु की, जो हमें विद्या पढ़ाता है, उसके प्रति श्रद्धा न रखें, उनकी सेवा न करें, उनके उपकारों को न माने, तो हम इतनी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते जितनी हम उसको प्रसन्न रख के कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें अपने बुजुर्गों की, वृद्धों की, विद्वानों की सेवा करने से ये 4 चीज़ बढ़ती हैं, ये ऐसा वेद मानता है कि, और होता भी है, और आशीर्वाद भी इसीलिए होता है। ये आशीर्वाद वेदों से ही तो चला है कि जिसको आशीर्वाद दिल से दिया जाता है, आत्मा से, और जो निष्कपटी और विद्वान जो लोग आशीर्वाद देते हैं, वह आशीर्वाद फलीभूत होता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमें कि भाई हम आयु को नहीं बढ़ा सकते। कई कारणों से हम आयु को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कई चीज़ के खान पान से भी हमारी आयु घट बढ़ सकती है। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान करना चाहिए, जो ईश्वर है उसकी जो वेद की आज्ञा है उसके अनुसार चलने से, और जो है मनुष्य जो है कई प्रकार से योग अभ्यास से आयु को बढ़ा सकते हैं। तो हमें अपनी आयु को अवश्य बढ़ाने का यत्न करना चाहिए, और वे हमें कर्म करने चाहिए जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहे और उसमें रोग आदि से दूर रहे। औषधि आदि परमात्मा ने इसीलिए बनाई है। तो ठीक है, कई औषधि लेकर भी ठीक नहीं हो पाते, और कई बिना औषधियों के भी ठीक हो जाते हैं। तो सभी तरह के कर्म होते हैं, सभी तरह के फल होते हैं। ऐसा भी देखने में आया है जिसके पिछले जन्मों के इतने श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पाए जाते हैं कि उनको बहुत कम मेहनत से उनको धन मिल जाता है, बिना कमाए ही धन प्राप्त हो जाता है, उन्हें संपत्ति मिल जाती है, और
कितनों को ही मिल जाती है, तो ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ हमें हमेशा करना चाहिए कि जिससे हमारी आयु बढ़े। अब हम शुरू में हम आचमन करते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो हम कहते हैं हे परमात्मा, हमारे जो है आँखों में देखने की शक्ति बनी रहे, हमारे कानों में सुनने की शक्ति बनी रहे, हमारे भुजाओं में बल बने रहे, हमारे पाँवों में बल बना रहे और हमारे सारा शरीर शुद्ध